हेलो एंड वेलकम टू वेट फाइव में। आज की इस क्लास में हम लोग आर्टिकल्स की पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है कुछ सर्टेन रूल्स में। बहुत ही छोटी क्लास होने वाली है। इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, फिर इसके बाद सीधे सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे। तो पहली चीज़ जो हमें सीखनी है कि आमतौर पे तो हम आर्टिकल्स को नाउन के पहले रखते हैं, लेकिन अगर कोई एक एडजेक्टिव रखा हो उस आर्टिकल के पहले, एडजेक्टिव रखा हो उस नाउन के पहले, तो हमें आर्टिकल कहाँ लगाना है? उस एडजेक्टिव के पहले लगाना है। और अगर एक एडवर्ब भी लगा हो एक एडजेक्टिव के पहले, तो उस एडवर्ब के पहले लगाना है हमको। हालांकि ये बात तो हम पहले से जानते हैं, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ क्लास में। जैसे कि देखो, ही इज़ अ स्टूडेंट, तो ये देखो नाउन है। नाउन के ठीक पहले हमने आर्टिकल लगा रखा है, जो कि हमारा यूजुअल केस होता है। लेकिन अगर इसी नाउन के लिए एक एडजेक्टिव आ जाए, गुड, स्टूडेंट के लिए एडजेक्टिव आया है गुड, तब हमको आर्टिकल कहाँ लगाना है? नाउन के पहले? नहीं, एडजेक्टिव के पहले लगाना है। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। और अगर इस एडजेक्टिव के लिए भी एक क्वालिफायर आ जाए या फिर एक एडवर्ब आ जाए, तो तब हमको आर्टिकल कहाँ लगाना है? एडवर्ब के पहले लगाना है। जैसे ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, नाउन है यहाँ पे स्टूडेंट, उसके लिए एडजेक्टिव आया गुड, उसके लिए एडवर्ब आया वेरी, और आर्टिकल हमने एडवर्ब के पहले लगा दिया। ठीक है। अगर सच, ये जो वर्ड है, इसको एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाए। सच एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह कैसे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि इशारा करके बताए कि भाई ये चीज़ या फिर वो चीज़। ओके, ये कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपने दिस दैट दीज दोज के बारे में सुना होगा, वो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही हैं। लेकिन अगर सच को यूज़ किया जाए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह, तब आपको क्या करना है आर्टिकल्स के लिए कि आपको वहाँ पर आर्टिकल को सच के बाद रखना है। ठीक है। सो वी यूज़ आर्टिकल्स आफ्टर इट इंस्टेड ऑफ बिफोर इट। ठीक है। तो यहाँ पे सच की बाद यूज़ करना है। जैसे कि ही वॉज सच अ स्टूपिड पर्सन। ठीक है, ही वॉज सच अ स्टूपिड या फिर ही वॉज सच अ स्टूपिड पर्सन, कि वो इतना बेवकूफ़ आदमी था। तो यहाँ पे देखो, सच के बाद आपने लगाया है ए। सच यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह आया है, लेकिन हमने एडजेक्टिव के पहले नहीं लगाया, एडजेक्टिव के इस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद में लगाया सच के केस में। आई वॉन्ट आंसर सच अ फुलिश क्वेश्चन, मैं ऐसे किसी बेवकूफ़ या बेवकूफ़ी भरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो यहाँ पे देखो फिर से सच के बाद में आया है। तो सच अगर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो तो उसके जस्ट बाद ही लगाना है। ठीक है। आई हैव नेवर सीन डैश 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 एनिमल बिफोर, भाई बताओ इसका क्या आंसर होगा? आता है तो भाई बताओ। इफ़ यू आर यूजिंग वॉट एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है कि जब आपके जो इमोशंस है, सडन इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अचानक से आए। जैसे कि आपने ताजमहल देखा और आपने कहा वाह क्या बिल्डिंग है यार, क्या सुंदरता है इस बिल्डिंग की। तो आप क्या कर रहे हैं? एक्सक्लेम कर रहे हैं। और ये जो आपने सेंटेंस बोला क्या बिल्डिंग है, तो आप पूछ नहीं रहे हो, इंट्रोगेटिव नहीं है ये है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़। तो ये है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या फिर यहाँ पे जो व्हाट हमने यूज़ किया है ये है एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है। तो इस केस में आपको अगर व्हाट को एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है, देन वी यूज़ ए या एन आफ्टर व्हाट। ठीक है। व्हाट अ लवली डे इट इज़। अब यहाँ पे देखो, एक्सक्लेमेटरी को आप एक और तरह से पहचान सकते हो कि यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये जो ऐसे उल्टा आई दिख रहा है ना, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। जिसको ना पता हो, ये होता है। व्हाट अ लवली डे इट इज़, सही है। व्हाट एन अमेजिंग गेम वी हैड। ठीक है। इसके बारे में अगर और जानना है तो मैं इसके लिए अलग से क्लास लाऊंगा अभी। ठीक है। अगर हाउ को एक इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है, अगर हाउ को इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है, देन वी यूज़ आर्टिकल्स जस्ट बिफोर द नाउन। एग्जाम्पल के लिए, हाउ स्ट्रॉन्ग अ बॉय ही इज़, कि वो कितना मजबूत लड़का है ना। तो यहाँ पे आप उससे पूछ नहीं रहे हो कि कितना मजबूत लड़का है, आप उसको बता रहे हो कि वो बहुत मजबूत लड़का है या फिर ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हाउ को आप
एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हो, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज़। ठीक है, तो इस केस में आपको देखो आर्टिकल कहाँ पे यूज़ किया है आपने, यहाँ पे बॉय के ठीक पहले, ठीक है, और यहाँ पे रेनबो के ठीक पहले। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन आपने एडजेक्टिव के पहले नहीं लगाया है ए को, आपने लगाया है नाउन के पहले। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जहाँ पर भी दिख जाए उस केस में आपको नाउन के पहले ही लगाना है इस आर्टिकल को। ओके, अगर क्वाइट को सेंटेंस में यूज़ किया गया है और आर्टिकल यूज़ करना हो हमको, तब उस केस में आर्टिकल्स को हमेशा ही क्वाइट के बाद लगाना है। इट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट कैरेक्टर, वो बड़ा ही अलग कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वाइट के बाद ए लगाना है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ बोलना है जैसे कि हमने बोल दिया इट वॉज क्वाइट अ हॉरिफाइंग सीन, कि वो बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला सीन था। ओके, ही सॉ दैट हिज हीरो वॉज फॉलोइंग क्वाइट अ डिफरेंट ट्रेन ऑफ थॉट्स। तो ये हो गया। अब हमको रैदर के बारे में समझना है। तो रैदर को अगर किसी एक नाउन के पहले यूज़ किया जा रहा है, देन वी यूज़ आर्टिकल्स बिटवीन रैदर एंड द नाउन, या फिर हम रैदर के बाद यूज़ करते हैं आर्टिकल को, जैसे कि इट इज़ रैदर अ प्रॉब्लम। सही है, ओके, कि ये प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर दीज नाउन्स हैव एन एडजेक्टिव बिफोर या आफ्टर देम, देन वी यूज आर्टिकल्स बिफोर द एडजेक्टिव्स। जैसे कि इट इज़ रैदर अ सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर अस, ये भी सही है, इट इज़ अ रैदर सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर अस, कि आप एडजेक्टिव के पहले भी लगा सकते हैं और एडजेक्टिव के बाद भी लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत, वो एडजेक्टिव के पहले कह रहा हूँ, रैदर के पहले भी लगा सकते हैं और रैदर के बाद भी लगा सकते हैं अगर वहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है रैदर के साथ में। ठीक है, तो एग्जांपल में इट इज़ रैदर अ सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर अस, इट इज़ अ रैदर सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर अस, दोनों ही सही है। इफ़ इन अ सेंटेंस इन विच सो एज टू हैज़ बीन यूज्ड, और साथ में यहाँ पे नाउन को एक आर्टिकल की ज़रूरत हो, तो उस केस में आर्टिकल को कहाँ रखना है, नाउन के ठीक पहले रखना है, जहाँ पर भी सो एज या टू का यूज़ हुआ हो। ओके, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट अ मैटर। तो देखो यहाँ पे सो का यूज़ हुआ, ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये रहा हमारा नाउन। तो इस केस में आपको आर्टिकल कहाँ लगाना है, एडजेक्टिव के पहले लगाओगे क्या, ये इंपॉर्टेंट के पहले नहीं, आपको लगाना है नाउन के पहले। सो एज टू, इसके बारे में याद रखना। तो इसका सही क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट अ मैटर, सो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन है, इसको रिप्लेस करना है। सच एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट, नो इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही है ये। ठीक है, शी हैज़ नेवर सीन सो अ ब्यूटिफुल पिक्चर। बताओ, मैंने अभी अभी बताया कि आपको अगर यहाँ पे सो यूज़ किया गया है, ठीक है, या एज यूज़ किया गया है या टू यूज़ किया गया है, तो उस केस में आपको हमेशा ही नाउन के ठीक पहले आर्टिकल को लगाना है, नाउन के पहले। और इसने क्या किया, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाया है और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाया है, ऐसा नहीं करना है, नाउन के पहले लगाना है। ठीक है, सो का देख लिया हमने। अब देखो एज के लिए एग्जाम्पल है, आई हैव एज अ गुड वॉइस एज यू। भाई देखो एज आया है, एज के बाद नाउन क्या है, यहाँ पे वॉइस है, वॉइस के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया इसने गुड, और इसने एडजेक्टिव के पहले लगा दिया है ए आर्टिकल को। जबकि हमने क्या बताया कि सो एज और टू के साथ में अगर आपको आर्टिकल यूज़ करना हो तो नाउन के ठीक पहले लगाना है, एडजेक्टिव के पहले नहीं। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही गलती देगा कि आपको एडजेक्टिव के पहले लगा के दे देगा आर्टिकल को। आपको ध्यान देना है कि इस केस में यहाँ पे नाउन के पहले लगेगा। इसका सही क्या बनेगा फिर, आई हैव एज गुड अ वॉइस एज यू, आई हैव एज गुड अ वॉइस एज यू। ओके, लास्ट है, इट इज टू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू सॉल्व। बताओ भाई सही है क्या, इट इज टू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू सॉल्व, ये मैंने जानबूझ के उल्टा लगा रखे हैं निशान, ये ऊपर वाला मार्क गलत है। ठीक है, ये ऊपर जो लगा हुआ है, तो ऊपर वाला एग्जाम्पल क्या है, ये है गलत। क्यों गलत है भाई, देखो यहाँ पे टू का यूज़ हुआ है, आर्टिकल का यूज़ हुआ है,
और इस आर्टिकल का यूज़ कहाँ हुआ है? डिफ़िकल्ट के पहले, जो कि एक एडजेक्टिव है। अभी अभी मैंने बताया वो एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल लगा के दे देगा, जो कि गलत होता है। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? नाउन के पहले लगाना है। ये क्वेश्चन जो कि एक नाउन है उसके पहले आपको ये लगाना है। तो ये मैंने जानबूझ के गलत दे रखे थे आपको चेक करने के लिए। ऊपर वाला है गलत, नीचे वाला है सही। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से और रूल्स बचे हैं, 15-20 रूल्स होंगे, उनको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रैक्टिस क्लास। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।